दोस्तों, किसी भी लड़की की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं उसकी खूबसूरत आंखें और मुस्कुराता हुआ चेहरा। वही बात करें 80 के दशक की तो माथे पर बिंदी, सिंदूर से भरी मांग, साड़ी में लिपटी हीरोइन तो बरबस ही कुछ हीरोइंस का नाम उभर कर आता है, जिनमें से एक अदाकारा थी रामेश्वरी, जिनका पूरा नाम तल्लूरी रामेश्वरी है और बॉलीवुड के सुनहरे दौर यानी 80 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं। सांवला रंग होने के बावजूद उन्होंने अपनी जगह सिनेमा जगत की बड़ी बड़ी हीरोइंस में बना ली थी और ऐसा सिर्फ उनकी अदाकारी से ही संभव हुआ था। बात 1977 की है। राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म आई, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। फिल्म में पहली बार एक सांवली और साधारण से चेहरे वाली एक्ट्रेस नजर आई। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था और ये एक्ट्रेस एक झटके में फर्ज से अर्श पर जा पहुंची थी और तल्लूरी रामेश्वरी दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म से रातों रात स्टार बन चुकी थी। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। उनकी पहली ही फिल्म से युवाओं में उनके लिए दीवानापन इस कदर बढ़ गया था कि हर युवा अपने लिए रामेश्वरी जैसी ही दुल्हन चाहता था। लोग उनके सांवले रंग और तीखे नए नक्श के दीवाने हो चुके थे, यहाँ तक कि उनकी तुलना राजश्री से भी की जाने लगी थी। तल्लूरी रामेश्वरी का जन्म आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 6 जनवरी 1958 को हुआ और बचपन से ही उनके दोस्त उन्हें हीरोइन कहा करते थे। बस उनका सपना भी अब हीरोइन बनने का ही हो गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सीधे पुणे का रुख कर लिया। यहाँ आकर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ले लिया और एक्टिंग की बारीकी सीखने के बाद साल 1975 में अभिनय की बारीकियां सीखकर यहाँ से निकली। और इत्तेफाक की बात है कि इस दौरान राजश्री प्रोडक्शन वाले एक फिल्म प्लान कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक सांवली रंगत की साधारण सी अभिनेत्री की तलाश थी। रामेश्वरी को यह बात पता लगी तो उन्होंने ऑडिशन दिया और फिल्म में कम्मो के किरदार के लिए चुन भी लिया गया और फिल्म बनी दुल्हन वही जो पिया मन भाए। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ मलयालम, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। दुल्हन वही जो पिया मन भाई के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा रामेश्वरी ने और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। इसके साथ ही उन्होंने सुनैना, आशा, मान अभिमान, साजन मेरे मैं साजन की, अग्नि परीक्षा, शारदा, आदत से मजबूर जैसी फिल्मों में काम किया और बेहतरीन अदाकारी के लिए रामेश्वरी को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी नवाजा गया और हिंदी सिनेमा में अपनी गहरी छाप छोड़ी। और रामेश्वरी के रूप में हिंदी सिनेमा को एक ऐसा हीरा मिल चुका था जिस पर सबकी नजरें टिकी थीं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए और आशा, ये दोनों ऐसी फिल्में रहीं जो आज भी रामेश्वरी की बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद की जाती हैं और ये दोनों ही फिल्में रामेश्वरी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। तल्लूरी रामेश्वरी ने अपने करियर में मिथुन और जितेंद्र जैसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया और इस एक्ट्रेस ने जितेंद्र और रीना रॉय की सुपरहिट फिल्म आशा में भी दमदार किरदार निभाया था और इस फिल्म में एक्ट्रेस तल्लूरी रामेश्वरी ने जितेंद्र की ऑन स्क्रीन पत्नी माला का किरदार निभाया और इसके बाद 1978 में मिथुन के साथ वह फिल्म मेरा रक्षक में नजर आई थी और उनकी यह फिल्म भी हिट साबित हुई थी। और इस तरह से दुल्हन वही जो पिया मन भाए, आशा और मेरा रक्षक, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके लिए आज भी रामेश्वरी को बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद किया जाता है और ये कुछ फिल्में रामेश्वरी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई और तल्लूरी रामेश्वरी देखते ही देखते सुपरस्टार बन गई थी। हर तरफ उनकी खूबसूरती और एक्टिंग की चर्चा होती थी। ऐसा लग रहा था कि कामयाबी का यह सिलसिला कहीं रुकने वाला नहीं है। पर सक्सेस के दौर में रामेश्वरी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिससे रामेश्वरी की जिंदगी उथल पुथल हो गई। दरअसल फिल्म सुनैना के दौरान अभिनेत्री को घोड़े पर बैठकर थोड़ी दूर जाना था और उसी दौरान घोड़े से गिर पड़ी रामेश्वरी और उनकी एक आंख में गंभीर चोट लगी, जिसके लिए उन्हें सर्जरी तक करानी पड़ी और सर्जरी के लिए रामेश्वरी को न्यूयॉर्क जाना पड़ा और इसमें साल भर का समय लग गया था
और इस बीच में उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गईं। और जब वो लौट के आई तो उनके पास लीड रोल नहीं थे, उन्हें सिर्फ बहन भाभी के साइड रोल्स ही मिलते रहे। और इसके बाद उन्होंने शादी की अपने FTII सहपाठी और दोस्त रहे दीपक सेठ से, जो कि पंजाबी अभिनेता, निर्माता और निर्देशक भी हैं। उनके 2 बेटे हैं, भास्कर प्रताप सेठ और सूर्य प्रताप सेठ। बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त ब्रेक लिया और अब वे सन 2000 से अभिनय की दुनिया में फिर से सक्रिय हो गई। जैसे बंटी और बबली और फालतू जैसी मूवीज में उन्हें देखा गया, वहीं टेलीविजन इंडस्ट्री में भी अब वो दिखाई देती रहती हैं। अब ये एक्ट्रेस सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रही, बिजनेस वुमेन भी बन चुकी हैं। उनका अपना बिजनेस है जिसे माहेश्वरी सेठ स्किन केयर के नाम से जाना जाता है, और अपने बिजनेस को संभाल रही हैं। और इस तरह से ये एक्ट्रेस अपने दोनों बेटों और पति के साथ खुशहाल भरी जिंदगी बिता रही हैं। दोस्तों, 80 के दशक में अभिनेत्री रामेश्वरी आपको कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और कौन सा किरदार, कौन सा गाना, कौन सी फिल्म आपको अभी तक याद है। और हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।